नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। 5 दिन का विदेश दौरा खत्म करके पीएम मोदी कल ग्लासगो से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ग्लासगो में पीएम मोदी का परंपरागत तरीके से भव्य स्वागत किया गया, उन्हें विदाई दी गई। पीएम मोदी को विदाई देने के लिए बड़ी तादाद में यहां पर भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे। ढोल नगाड़ों के साथ किस तरीके से उनको विदाई दी गई है, तस्वीरों में देखिए। को लेकर भारतवंशियों का उत्साह और उनका उत्साह देखकर पीएम मोदी भी खुद को नहीं रोक पाए, वो खुद भी ड्रम बजाते हुए नजर आए। ये देखिए। साथ भी बातें करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पीएम मोदी 5 दिन के लिए विदेश दौरे पर थे। 29 से 31 अक्टूबर के बीच वो रोम और वेटिकन सिटी में थे और इसके बाद वो पहुंचे थे ग्लासगो। दोनों ही तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भव्य विदाई पीएम मोदी को दी गई है। यहाँ पर तमाम महिलाएं बच्चों के साथ पहुंची हुई थी, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर लोग उनका इंतजार कर रहे थे। कोई हाथ पर ही उनका ऑटोग्राफ लेता हुआ नजर आया, कोई बात करते हुए नजर आया। ड्रम बजाकर भी यहां पर नरेंद्र मोदी ने उनका उत्साह बढ़ाया। तो ग्लासगो से रवाना होने से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। भारतवंशियों को बेसब्री से इंतजार था उन्हें बाय कहने के लिए और इसीलिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। पीएम मोदी ने भी इन सबको निराश नहीं किया। बच्चों को प्यार से दुलारते हुए नजर आए, कुछ बच्चों से बात करते हुए नजर आए, कुछ लोग हाथ पर ही उनका ऑटोग्राफ ले रहे थे। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ यहां पर मौजूद थी। एक झलक बच्चे भी उनकी देख लेना चाहते थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप ग्लासगो से रवाना होने से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमेशा से ही विदेशी दौरे के दौरान उनके साथ हमने देखा है कि भारतवंशी किस तरीके से उत्साह के साथ उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। कुछ इसी तरह से ये तस्वीरें नजर आई ग्लासगो में भी। Modi is a good luck and he is the best leader in the world, I would say. And wherever he is going, he is giving a lot of whatever he has done. Proud of him. Modi, and globally he has made us proud. ग्लासगो से अब कूच करने का टाइम है मोदी जी का, और देखें ढोल के साथ और भारतीय स्टाइल में भी और स्कॉटिश अंदाज में भी यहाँ से उनकी विदाई हो रही है। एक बड़ी एनवायरमेंट की टीम यहाँ मौजूद है जो भी डिक्लेरेशंस किए गए हैं उस पर आगे अमल करने के लिए, लेकिन इस वक्त भारी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से ग्लासगो से लौटेंगे भारत। लवीना टंडन, आज तक, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। और चलिए एक बार फिर से आपको वही खास तस्वीरें दिखाते हैं जब यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए थे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा था। विदाई देने के लिए यहाँ पर तमाम ये लोग पहुंचे हुए थे। जाते जाते किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे, ये भी आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी ड्रम बजाते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए।
ग्लासगो से रवाना होने से कुछ देर पहले की तस्वीरें। तो रवानगी से पहले पीएम मोदी ने ग्लासगो में COP26 के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, उन्हें संबोधित किया। जलवायु की सलामती के लिए पीएम मोदी ने दुनिया को वन सन वन वर्ल्ड एवं वन ग्रिड का संदेश दिया है। चुनौती सिर्फ इतनी है कि सौर ऊर्जा दिन में ही उपलब्ध है और मौसम पर भी निर्भर है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह हर समय मिल पाएगी। इससे स्टोरेज की आवश्यकता भी कम होगी और सोलर प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी भी बढ़ेगी। इस रचनात्मक पहल से कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा की लागत को तो कम होगी ही, अलग अलग क्षेत्रों और देशों के बीच सहयोग का एक नया मार्ग भी खुलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के सामंजस्य से एक संयुक्त और सुदृढ़ वैश्विक ग्रिड का विकास हो पाएगा। कल दिवाली है और इस बार दिल्ली वालों की दिवाली खास बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़े उत्सव का कार्यक्रम तय किया है। दिल्ली वाले अपने शहर में ही अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने राम मंदिर का प्रतिरूप तैयार करवाने की बात कही है, यानी दिल्ली में बैठे बैठे अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। दरअसल ये राम भक्तों की भावनाओं को देखते हुए किया गया निर्णय है। ये अयोध्या नहीं दिल्ली है, जहां पर श्री राम मंदिर की भव्य प्रकृति की झलक आपको दिखेगी। दिल्ली सरकार के दिवाली उत्सव की थीम राम मंदिर है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमारे पूरे देश की आस्था है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, हर तरफ देखिए तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो पूरा देश मनाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं पिछले कई सालों से दिवाली एक ऐसा समय है जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए हम दिल्ली के लोगों से ये अपील करते हैं हर साल के पटाखे ना जलाएं। लेकिन क्योंकि त्योहार ऐसा है जिसमें सबकी आस्था है, इसीलिए ये दिल्ली की दिवाली मनाने की रस्म एक तरह से पिछले 2 साल से शुरू हुई है, जहां पर दिल्ली सरकार एक भव्य आयोजन करती है और दिल्ली के लोग उस भव्य आयोजन में शामिल होते हैं। दरअसल दिल्ली की दिवाली उत्सव को राम मंदिर में मनाया जाएगा। देश की राजधानी में त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की एक कॉपी बनाई जा रही है। साफ है, अयोध्या राम जन्मभूमि पर तैयार होने जा रहे राम मंदिर के प्रारूप का दर्शन त्यागराज स्टेडियम में हो पाएगा। राम मंदिर का प्रारूप लगभग 30 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा होगा। तस्वीर जो है वो राम मंदिर की तरह है और न सिर्फ यहाँ बल्कि किस तरह से लाइटिंग के इंतजाम है ये देखिए। यहाँ पर पूरा लाइट शो होगा और अगर आप देखें तो इस मंदिर के चारों तरफ जो दीवारें हैं वो भी यहाँ पर राम मंदिर का जो मॉडल है उसी अंदाज में तैयार की जा रही हैं। तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि राम मंदिर लोग दिल्ली में ही देख पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो उसका भी एक असर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी का झुकाव है अयोध्या की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए थे। साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए थे। राम जन्मभूमि दर्शन के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने का ऐलान किया और अगले दिन दिल्ली पहुंचते ही इस फैसले पर दिल्ली कैबिनेट की मुहर भी लगा दी। और अब दिल्ली सरकार को दिवाली कार्यक्रम में भी भगवान राम और राम मंदिर की झलक दिखेगी।
भगवान श्री राम के प्रति इस पूरे देश की आस्था है और ये तभी दिल्ली सरकार ने अयोध्या को भी जो तीर्थ यात्रा योजना है दिल्ली में उसमें शामिल किया है। दिवाली भगवान श्री राम के स्वागत का त्योहार है और ये दिल्ली की दिवाली भी दिल्ली के अंदाज में हम भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं और हम दिल्ली वालों से ये अपील करते हैं कि वो भी दिवाली के दिन पटाखे ना जलाएं लेकिन साथ में मिलकर पूजन जरूर करें। आपको बता दें कि साल 2019 में दिल्ली सेंट्रल पार्क में दिल्ली की दिवाली कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मकसद पटाखा न जलाएं, लाइटिंग साउंड के साथ दिवाली मनाना है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अयोध्या में इस बार दिवाली पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज अयोध्या में 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। 9 लाख से ज्यादा दिए तो अकेले राम की पैड़ी पर ही जलाए जाएंगे, जो एक रिकॉर्ड होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वहां पहुंच चुकी है और अब बस इंतजार है रिकॉर्ड बनने का। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति की शक्ति से चमक रही है। पिछले कई सालों से दिवाली आते ही अयोध्या की आभा देखते ही बनती है। देश भर से हजारों लोग अयोध्या पहुंच गए हैं, जिनके लिए इस बार लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। इस बार रामलला के स्वागत में होने वाले दीपोत्सव की किरणें सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाली हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से दिवाली पर अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहा है, लेकिन इस बार अयोध्या में दिवाली का ये प्रकाश एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दीपोत्सव का सबसे अहम कार्यक्रम राम की पौड़ी पर आयोजित किया गया है, जहां एक साथ 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं 3 लाख से ज्यादा दीप प्राचीन मठ, मंदिर और कुंड पर जलाए जाएंगे। इस तरह पूरी अयोध्या नगरी इस बार 12 लाख दियों से जगमगाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 12,000 वॉलंटियर्स लगाए हैं। राम की पौड़ी की तरह अयोध्या के 32 दूसरे घाटों पर भी दिए जलाने का कार्यक्रम है। हालांकि कल दीपोत्सव है और आज इसका रिहर्सल चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा आसमान जो है वो इस लेजर शो से उज्ज्वलित हो उठा है। जो दृश्य है वो रोज देखने को नहीं मिलता है। इस दृश्य के लिए लोग अलग अलग जगहों से अयोध्या आए हैं और आप इस तस्वीर यहाँ पर आज तक पर लगातार देख रहे हैं और ये बस एक शुरुआत है। कल दीपोत्सव में यही सारी चीजें एक और बड़े लेवल पर चलने वाली है। इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर से अयोध्या में मौजूद रहेंगे। वो राम कथा पार्क में हेलीकॉप्टर से आने वाले राम और सीता का स्वागत करेंगे। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या पर भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। रावण का नाश करके उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में हो रही थी, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दिए जलाए थे। त्रेता युग से चली आ रही है परंपरा आज भी जारी है, जिससे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर साल भव्य बनाती जा रही है। 2017 में राम की पौड़ी पर करीब 1.25 लाख दिए जलाए गए थे, जो 2018 में बढ़कर 3 लाख, 2019 में 4.5 लाख और 2020 में 6 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाकर अयोध्या में रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार राम की पैड़ी में 9 लाख से ज्यादा दिए जलाने की योजना है, यानी इस बार अयोध्या पहले से कहीं ज्यादा रोशनी में चमकेगी। बड़ी दुर्दशा की स्थिति थी। गलियां नालियां बजबजाती हुई, गलियां टूटी हुई, सड़कें उखड़ी हुई, खराब स्थिति थी। राम की पैड़ी जहाँ पर दीपोत्सव होता है वहाँ गए तो वहाँ पर इतनी जगह भी नहीं थी जहाँ पर हम दीपक जला सकें। 51,000 दीपक हम लोगों ने जलाया उस साल। उसके बाद तय किया कि अगले दीपोत्सव तक राम की पैड़ी को बनवाया जाएगा, गलियों को ठीक किया जाएगा, नालियों को ठीक किया जाएगा, सड़कों को ठीक कराया जाएगा। ये सब ठीक करा करके हम यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। गौरव होता है कहने में कि साल भर के अंदर ये सब चीज़ों को किया गया और 2018 में 3,01,000 के दीपक जले और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस बार अयोध्या में पहली बार एरियल ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया है।
500 ड्रोन के जरिए रामायण की कहानी दिखाए जाने की योजना है। वहीं 3D होलोग्राफिक शो और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग भी की जाएगी। कुल मिलाकर इस बार अयोध्या में दिवाली को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है, जिसे देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। बहुत शानदार। इससे पहले हमने नहीं देखा था ऐसा कि क्या है, कैसा होता है। आज बहुत अच्छा लगा देख के हमारे को। हम खुद 1000 किलोमीटर से ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, और स्पेशली इसलिए आए हैं, हमारे साथ हमारे दोनों बच्चे भी हैं और मेरी पत्नी भी है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत शानदार बनाया उन्होंने, बहुत शानदार। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को पहले से कहीं भव्य और यादगार बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम से लेकर सरयू तट तक सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आज तक। तो दिवाली पर बद्रीनाथ धाम सज चुका है, लेकिन ठंड ने भी इस सीजन की दस्तक दे दी है। जहां एक और फूलमालाओं से बद्रीनाथ धाम को पूरी तरह से सजा दिया गया है, तो वहीं कुदरत भी भगवान बद्री विशाल के श्रृंगार में चार चांद लगा रही है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देखिए आप और अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बद्री विशाल के दर्शनों के लिए। मंदिर को बहुत ही खूबसूरत फूलमालाओं के साथ सजा दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बर्फ गिरना भी शुरू हो चुका है। तो दीपावली से पहले ही बर्फ की चादर यहाँ पर नजर आई, क्योंकि लगातार कई घंटों तक बर्फ गिरती रही। दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए पहुंची हैं और श्रद्धा में नाच गा रही हैं। पूरी तरह से खूबसूरती के साथ फूलमालाओं से बद्रीनाथ धाम को सजा दिया गया है। लोगों का पहुंचना लगातार जारी है।